हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी, प्यार से कहना था तो हर जगह, हर वक्ता, हर स्थान पे बस ये सत्संग में जो निचोड़ की बात करें तो वो यही है कि इस गुरु को, इस निरंकार को पाया जा सकता है। और हम अगर इस ह्यूमन बॉडी में आए हैं तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि जहाँ बाकी चाहे एनिमल्स को ले लें या और कोई जूनी ले लें, उनके अंदर वो समझ नहीं होती जिससे वो अपने आप का अस्तित्व कि वो कहाँ से आए हैं, ज़िंदगी किस पर्पस के लिए है, और आगे जब ये ज़िंदगी, ये नश्वर शरीर ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये सब जो है, ये हम चाहे कोई भी पुराने शास्त्रों को उठा लें या अपने दिमाग से भी अगर लॉजिकली एनालाइज करके देखें तो यही पता लगता है कि इसी का जो परमात्मा रूप है, ये जो एंडलेस है, ये कतरे कतरे में है, और हम जो आत्मा हैं वो उसी की अंश हैं। तो अगर हम इस जिंदगी में जीते जीते ही इस निरंकार का असली रूप पहचान सकें, ये वही ब्रह्म ज्ञान है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी को मिला। ये वही ब्रह्म ज्ञान है जो रविदास जी, कबीर जी, मीराबाई जी, तुकाराम जी इत्यादि बहुत ही संत हैं हिंदुस्तान में भी और बाहर भी, जिनके नाम गिनने पे आए तो ख़त्म हो जाएगा समय। तो वो सबके जीवन में ऐसा ये क्या था जो उनको बाकी इंसानों से अलग ही थोड़ा सा ऊपर एलिवेटेड, श्रेष्ठ माना जाता था। हाँ जी, இந்த பொங்கல் நல்வாழ்த்து கொடுத்து மாதாஜி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த லீவான நாள்லேயும் உங்களுக்கு விடுமுறையான நாள்லேயும் நீங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் இருந்திருக்கலாம், இல்லாட்டி நண்பர்களோட உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் சத்சங் ரூபத்தில் இதை கொண்டாடணும்னு விரும்பினீங்க. இங்கே வந்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதே போல் மாதாஜி சொன்னாங்க, மகாபுருஷர் ஒரு வருடமும் சென்னை வரணும்னு கேட்டாங்க. ஆனால் இந்த வருடத்துலேயே இது 2வது முறை சென்னை தமிழ்நாடு வரா மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதே போல் சாத்சங்கத்து இந்த சத்சங்கம் வரதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா, குரு நிரங்கார் என்கின்ற இந்த பரம்பொருளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் சாத்சங்கத். இப்போ மற்ற ஜீவனங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா, இந்த மிருகங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா, அவங்களுக்கும் இந்த மனிதர்களுக்கும் இருக்கிற ஒரே வித்தியாசம் என்னன்னா, நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும், நம்மளால உணர முடியும்.
அதே உணர்ச்சியை வச்சுதான் இந்த நிரங்கார், இந்த பரம்பொருள், எல்லோருக்குள்ளேயும் இருக்கிற இந்த பரம்பொருள், ஒரு ஒரு பொருளுக்குள்ளேயும் இருக்கிற இந்த நிரங்கார உணர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும். அதே போல்தான் சாத்சங்கத் இதே ஞானத்தை தான் குருக்ஷேத்திரத்துல அர்ஜுனனுக்கும், அதே போல ரவிதாஸ்ஜி, மீராஜி மற்றும் பல சந்துக்கும் குரு கொடுத்திருக்காரு. இந்த ஞானம் இருந்ததுனால தான் அவங்க வாழ்க்கை வித்தியாசமாகவும் ரொம்ப அழகாகவும் இருந்ததுன்னு மாதாஜி சொல்ல வராங்க जी। जिस तरह ये देखा जाता है कि अगर अभी जिक्र भी जिस तरह हुआ कि एक अंधकार रूपी कमरा है, तो उसमें चाहे कितना भी घना अंधेरा हो, सिर्फ एक छोटी सी कैंडल लाइट, एक वो छोटी सी आग इतनी रोशनी कर देगी, एक दीप इतना रोशनी कर देगा कि वो सालों साल का घना अंधेरा एक क्षण में जिस तरह वो अंधेरा नहीं रह जाता, वो उजाले का संग कर लेता है, तो इसलिए सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। इसी तरह जीवन में अगर हम इस निरंकार को जान लें, सबसे पहले यही है, जिस तरह मिशन का नारा भी है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो ये एक क्या है? ये एक इसी निरंकार को, चाहे हर धर्म में इसको नाम अलग दिया गया है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहे गुरु जी कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है तो अंश में परमात्मा, ये निरंकार जो एक ही है। तो जब तक हम इस एक को जानेंगे नहीं, तब तक हम एक को मान भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर हम किसी को जानते जब तक नहीं है, तब तक उसको मान भी नहीं सकते। तो एक बार इसको जानना, इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी ही सबसे जरूरी है, तभी हम मान भी पाएंगे और अंत में एक हो जाएंगे, कि इस एक में ही एक में खो जाएंगे। और अगर इसको उस रूप में भी देखें कि जीते जी भी अगर हम इस एक निरंकार को मानते हैं, और ये हमें पता है कि हम सब आपस में, चाहे शरीर कोई भी रंग का है, चाहे रहते कोई भी स्टेट में है, या फिर कोई खाना पहनावा, ये सब तो अलग हो सकता है, पर हम अल्टीमेटली उस एक से ही निकले हैं, और हम एक भाईचारे रूप में इस एक होकर भी तभी रह सकते हैं। तो ये दोनों लेवल्स पे अगर ये बात देखी जाए कि एक को जानकर ही हम एक को मान सकते हैं और फिर एक हो सकते हैं। हाँ जी। ஒரு வீட்டில் இருட்டு, எவ்வளோ இருட்டு இருந்தாலும், எவ்வளோ வருஷங்களாக இருட்டு இருந்தாலும், ஒரு சின்ன தீபம் ஏற்றிடுறதுல பல வருடங்களான இருட்டு போயிடுது. அதே போல தான் சாத்சங்கத் இந்த நிரங்காரோட ஞான், அதே போல தான் இந்த பிரம்ம ஞானம். இந்த பிரம்ம ஞானம் நமக்கு எப்போ கிடைக்கிறதோ நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா விதமான இருட்டும் போயிடும். இந்த பிரம்ம ஞானத்தை எடுக்கும்போது அந்த மிஷனில் சொல்கிற மாதிரி சாத்சங்கத் ஒன்றை அறிந்து, அந்த ஒன்றை புரிந்து, சாத்சங்கத் ஒன்றை அறிவது உண்டு, அதுக்கப்புறம் அதை புரியுது. அறிந்தால் மட்டும்தான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். அதை புரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ஒன்றாவே ஆயிட வேண்டியது சாத்சங்கத். அதுதான் சாத்சங்கத் நம்ம எல்லாருமே செய்யணும். நமக்கு எப்போ இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சோ, இந்த உடை, நம்ம சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேறுபாடு வச்சுக்க மாட்டோம். இந்த வேறுபாடெல்லாம் தாண்டி நம்ம மனித வாழ்க்கையை வாழ்வோம் சாத்சங்கத். அப்பொழுதுதான் சாத்சங்கத் இந்த கடவுளை அறிஞ்சாதான் சாத்சங்கத் நம்மளால இந்த கடவுளை வேண்ட முடியும்னு மாதாஜி சொல்றாங்க जी। जिस तरह हम बचपन से ही ये उदाहरण भी सुनते आए हैं कि, और कॉमन सेंस वाइज भी अगर हम सोच के देखें कि एक पानी को अगर हमने उबालना है तो हमें क्या क्या वस्तुएं चाहिए होंगी। हमें जल चाहिए होगा, हमें गैस या लकड़ी चाहिए होगी, और आग चाहिए होगी, और सबसे ज़रूरी चीज़ एक वेसल चाहिए होगी जिसमें हम वो पानी को डालेंगे। अगर हम ये सोचें कि अगर आग ने ही उस पानी को उबालना है, तो हम आग जला के डायरेक्टली अगर उस लकड़ी पे पानी फेंक कर देखें तो वो उबालेगी तो क्या, उसने उस आग को ही बुझा देना है पानी ने। तो ये जो एक कंटेनर है जिसमें हम पानी डालते हैं और फिर आग का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि कैसे वो पानी उबल रहा है, तो ये जो कंटेनर, जो मीडियम है उस पानी को होल्ड करने का, वो ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसमें पूरे में गौर करने वाली, कि किस तरह एक कंटेनर की वजह से ही हम पानी को एक जगह पर रखकर और उसको उबालकर उसकी देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। उसी तरह जीवन में हमें जब तक एक सच्चा संत नहीं मिलता, जब तक हमें यही नहीं पता कि भटकाने वाले कौन हैं और हमें सही मार्ग दिखाने वाले कौन हैं, एक वो ऐसा सच्चा कंटेनर नहीं मिलता जब तक, तब तक हम
एक दूसरी अपनी एक स्टेट से दूसरी तक नहीं पहुंच सकते। जैसे हमारा मन है जो एक टाइम नफरत करता है, और जैसे ही हमें एक संत का संग मिल जाता है तो कैसे ही वही दिल जो मन में नफरत रख रहा था, अब उसने अपनी स्टेट बदल ली और वो प्यार करने लग गया। हाँ जी, சாசங்க நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ஒரு தண்ணியை நம்ம சூடு பண்ணணும்னா அதுக்கு நெருப்பு, பாத்திரம், அதே போல் சாசங்க தண்ணியும் வேணும்.